भारत हमारा, ये आए व्यापार करने, और व्यापार का भारत वैसे भी अतिथियों का सम्मान करने वाला। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं भावना शुक्ला चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैंने नया टॉपिक शुरू किया है, जैसे यूरोपियों का आगमन। जैसे कोई भी एग्जाम होता है ना, तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो इधर वाला पार्ट होता है, यूरोपीय है, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का हुआ, फिर इधर हमारा स्वतंत्रता संग्राम से मॉडर्न हिस्ट्री बहुत पूछी जाती है। इधर सुपर टेट भी आने वाला है, तो सुपर टेट का तो सिलेबस ही है मॉडर्न हिस्ट्री केवल। तो यूरोपियों के आगमन से शुरू करेंगे और पूरा 1947 तक जाएंगे। ठीक है, तो आज हम पहला वीडियो लेके आए यूरोपियों का आगमन, और इसको जितना ज़रूरी है उतना ही पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यूरोपियों का आगमन सबसे पहले स्टार्ट होता है, जैसे सब लोग बोलते हैं कि वास्को डिगामा पहले आया था। तो वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी। तो वास्को डिगामा से पहले वास्को डिगामा 1498 में आए, लेकिन वास्को डिगामा से पहले बार्थोलोमो डियास, इसने क्या किया, केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। अब ये केप ऑफ गुड होप कहाँ है, तो जैसे यहाँ हमारा भारत है, ये हो गया हमारा भारत। ठीक है, अब ये जो अफ्रीका है, यहाँ पर ये अफ्रीका, ये महाद्वीप है। तो यहाँ पर ये जो पुर्तगाली है, यहाँ से ये जो केप ऑफ गुड होप है यहाँ पर पड़ता है। तो इधर इस वाले रास्ते से होते हुए, हिंद महासागर से होते हुए ये भारत आया था। तो ये जो अफ्रीका थोड़ा सही नहीं बना, ये ऐसे करके ऐसे, ये तो यहाँ से ये आया था। तो यहाँ तक की जो खोज है केप ऑफ गुड होप की खोज तो किसने कर दी थी, बार्थोलोमो डियास ने यहाँ तक की खोज कर दी थी। जब यहाँ तक की खोज की, तो ये जो 1498 वास्को डिगामा आया है, तो ये जब आया तो यहाँ पर इसने यहाँ पर रुका। इसके बाद यहाँ पर इसको कुछ गुजराती व्यापारी मिले, गुजराती व्यापारियों के साथ ये भारत आया। और जब ये भारत में कहाँ पहुँचता है, केरल में पहुँचता है, भारत में केरल में पहुँचता है। और हमारा भारत वैसे भी अतिथियों का सम्मान करने वाला था। तो जब ये केरल पहुँचता है, केरल दक्षिण भारत के साइड में पड़ता है, वहाँ की जलवायु थोड़ी हार्ड होती है। तो जब ये पहुँचे, जो वास्को डिगामा यहाँ पहुँचता है, तो यहाँ का जो राजा था जमोरिन, कालीकट बंदरगाह पे पहुंचता है। जमोरिन राजा ने इसका स्वागत किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वास्को डिगामा जब भारत आया था पहली बार, तो किसने इसका स्वागत किया था, तो जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। और ये क्या था, जात में ये ब्राह्मण था। हिंदू राजा जमोरिन ने इसका वास्को डिगामा का स्वागत किया था। कब आया था, 1498 में। कालीकट बंदरगाह जमोरिन, कालीकट बंदरगाह केरल में पड़ेगा। और ये ध्यान रखो कि ये यहाँ से ऐसे करके ऐसे, अब ये मान के चलो कि ये यहाँ से क्यों आया, यहाँ पर कहीं अरब पड़ेगा या इंग्लैंड पड़ेगा, तो ये ऐसे क्यों नहीं आया, क्योंकि क्या था, ये जो यूरोपीय थे, यूरोपियों ने यहाँ पर अपना कब्जा जमा रखा था। तो ये इधर से जाने में इनका आपस में वो होता या आपस में लड़ाई होती, तो इसने ये रास्ता अपना के ये यहाँ भारत पहुँचा। तो ये हो गई एक रफली सी बात। तो ये हो गया हमारा वास्को डिगामा। इसके बाद क्या होता है, 1498 में जब आया, तो इसका केरल में खूब स्वागत किया गया। इसने देखा कि मसाले सबसे ज़्यादा केरल वैसे मसालों के लिए फेमस है। इसने मसाले देखे, मसालों की सुगंध को देखा, इसको बहुत अच्छा लगा। इसने क्या किया, ये बहुत सारा लेके कहाँ पहुँचा, अपने मसाले लेके अपना यूरोप पहुँचा। अब ये जब मसाले लेके यूरोप पहुँचा, यूरोप पहुँचने के बाद तो क्या किया इसने, वहाँ पर जाकर कहते हैं 60 गुना, ऐसे जैसे क्या होता है कि 100 का 10%, 20% या 30% लोग मुनाफा कमाते हैं, लेकिन ये जो मसाले लेके यूरोप गया था ना, तो इसने 60 गुना मुनाफा कमाया। अब इनको लालच आया, तो ये 1498 में तो आया, दोबारा कब आया, 1502 में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वास्को डिगामा कब दोबारा आया था भारत, तो 1502 में आया था। फिर 1503 में इन्होंने कोच्चि का किला जीत लिया, और यहीं पर इनका कोच्चि का किला जीत के यहाँ पर इन्होंने एक कोठी बना ली। तो क्या हुआ, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो गए, 1498 यहाँ पर लिख दो, और 1502 हो गया, और 1503 हो गया। ठीक है,
ये हो गया। तो अगर हम ये मान के चलें, वास्को डी गामा की बात हो गई। अब ये कौन कौन से यूरोपीय भारत आए हैं, कौन कौन से विदेशी भारत आए हैं, इनकी एक छोटी सी ट्रिक है। ये ट्रिक मैंने नहीं बनाई, ये मैंने भी कहीं से पढ़ी है और आप लोगों के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो ये है पेड कर दे फीस। क्या है? पेड कर दे फीस, ये है ट्रिक। पी से हो गया पुर्तगाली, ई से हो गया इंग्लैंड या इंग्लिश, डी से हो गया डच, और कर ये इसका कुछ मतलब नहीं है, और डी ही डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। इनके ईयर भी हमने लिख रखे हैं। तो फिर से एक बार बोलिए, पेड कर दे फीस, पुर्तगाली, इंग्लैंड, डच, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। सबसे ज़्यादा दिनों तक पुर्तगालियों ने भारत पर राज किया है। आपको पता होगा कि ये 1961 में जब ऑपरेशन विजय चलाया गया था। ऑपरेशन विजय कैसे चलाया गया? तीनों सेनाओं ने इनको जब चारों तरफ से घेर लिया था तब ये भगे थे, वरना ये गोवा पर अपना आधिपत्य जमा के बैठे थे कि ये हमारा है। पूरा भारत स्वतंत्र हो गया 1947 में, और 1961 में, इतने सालों के बाद ये भारत से ऑपरेशन विजय के द्वारा निकाले गए। ऑपरेशन विजय की बात की जाए तो एक ऑपरेशन विजय हुआ था कारगिल के समय 1999 में। तो ऑपरेशन विजय इसका भी नाम है, जब पुर्तगालियों को भारत से निकाला गया, और ऑपरेशन विजय 1999 में था। तो ये हो गया हमारा पुर्तगालियों का। अब देखो, पुर्तगाली हैं, इंग्लैंड है, डच है, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। इनके बारे में, इनमें सबसे ज़्यादा पुर्तगाली और इन डेनिश और ये डच और फ्रांसीसी, इन सब पर आगे चल के क्या हुआ? अंग्रेज भारी पड़े, इनकी रणनीतियाँ भारी पड़ी। इन्होंने कैसे अपना रणनीति बनाकर अपने पूरे भारत हमको गुलाम इतने दिनों तक बनाए रखा। इनकी रणनीतियाँ ये 1600 में आए, और कब गए हैं? 1947 में ये गए। तो ये चीज़ें हम इसको, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसको बाद में पढ़ेंगे। पहले पुर्तगाली पढ़ेंगे, पुर्तगाली के बाद डच, डेनिश, फ्रांसीसी, और ये कैसे आए कैसे गए ये पढ़ेंगे। तो पुर्तगाली के बारे में इतना हमने पढ़ लिया। अब क्या हुआ? 1505 में फ्रांसिस डी अल्मोड़ा जो गवर्नर, अब क्या हुआ? सब लोग, मसालों का व्यापार हो रहा था, सब लोगों को लगा कि भारत में व्यापार बहुत अच्छा हो रहा था। कुछ भी किसी को करना होता था, हमारा भारत ही दिखता था। तो वो क्या करते थे? व्यापार करने के लिए बहुत सारे लोग आने लगे। जब बहुत सारे लोग आने लगे, उनको गवर्न करने के लिए कौन बना? गवर्नर बना। तो ये 1505 में फ्रांसिस डी अल्मोड़ा आया भारत। तो इसने क्या किया कि जो हमारे भारत में ये यहाँ पर, और यहाँ पर ये अफ्रीका के यहाँ से, तो इसने ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति ले आया कि इस ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत इसका अधिकार यहाँ पर रहेगा। तो इसने क्या किया? और यहीं ये जाकर ये इंडोनेशिया में, इसी के तहत इसने इंडोनेशिया को जब जीता तो क्या किया? इसने मोस्टली ध्यान किस पर दे दिया? इंडोनेशिया पर दे दिया। तो ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत इसने नौसेना का गठन किया कि नौसेना का गठन करने के बाद जो भी होगा हमारा अधिकार ही होगा, क्योंकि केवल हम ही व्यापार कर सके। इनकी नीति ये थी, ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति। तो ये क्या था? इसने नौसेना का गठन किया। नौसेना के गठन में इसने ज़्यादा जोर दिया, और जो भारत पे व्यापार था उस पे इसका ध्यान कम हुआ। तो क्या हुआ? इसके बाद 1505 के बाद 1509 में अल्बुकर्क आता है। अब ये क्या है? जब अल्बुकर्क आया तो अल्मीडा पहले था, लेकिन जो पुर्तगालियों की वास्तविक सत्ता का संस्थापक माना जाता है वो अल्बुकर्क माना जाता है। अल्बुकर्क ने ही गोवा बीजापुर के शासक से जीत लिया था। तो अल्बुकर्क की कुछ नीतियां थीं जिससे ये सफल रहा। अल्बुकर्क की नीतियां में क्या था? कृष्णदेव राय जो थे राजा, उनसे इसका अच्छा संबंध था, और भारत में पुर्तगाली वास्तविक सत्ता का इसलिए इसको संस्थापक माना जाता है। पुर्तगालियों की ही देन थी कि प्रिंटिंग प्रेस लगा। आलू जो थी वो इन्हीं की देन है। 1556 में प्रिंटिंग प्रेस लगा, सबसे पहले गोवा और मुंबई में, उस समय का बम्बई। अल्बुकर्क ने एक नीति और अपनाई कि हमारे लोग यहाँ आ तो रहे हैं, तो ये क्या करें? विवाह की नीति इसने अपनाई कि जो भारतीय महिलाएं हैं पुर्तगाली, उनसे विवाह करें। तो पुर्तगालियों, एक नीति इसकी ये भी आई। इसके बाद इंडोनेशिया पर इस कब्जा करके वहाँ पर इन्होंने अपना ध्यान लगा दिया। अब जब ये इतना व्यापार में बढ़ रहे थे तो वहीं पर अंग्रेज जो था, अंग्रेज और इन पुर्तगालियों के बीच टक्कर थी। तो उसी समय थोड़े दिन के बाद की बात क्या है कि राजकुमारी जो कैथरीन थी, राजकुमारी कैथरीन जो पुर्तगाली राजकुमारी थी, और चार्ल्स द्वितीय इंग्लैंड का जो राजा था, इन दोनों की शादी होती है। जब इनकी शादी हो जाती है तो क्या करते हैं ये लोग, पुर्तगाली जो हैं, तो ये इनको चार्ल्स द्वितीय को
बम्बई बंदरगाह दहेज में दे देते हैं। सोचो, अब भारत हमारा, ये आए व्यापार करने, और व्यापार करने के बाद ये दोनों व्यापार करने आए, लेकिन क्या किया इन्होंने, अपना कब्जा करके भारतवासियों को गुलाम बनाकर क्या किया, इनको चार्ल्स दती को, अंग्रेजों को बम्बई क्या देते हैं, दहेज में दे देते हैं। तो यहाँ तक ये हुआ, दहेज में देने के बाद ये चार्ल्स दती कोई उसका यूज नहीं करते, ये अंग्रेजों को कुछ पैसों में देकर ये अपना इंग्लैंड चला जाता है। तो इसी तरह आगे भारत में पुर्तगालियों की सर्वप्रथम राजधानी कोचीन थी, एक ये पॉइंट हो गया। और 1580 में अकबर की अनुमति से व्यापारिक कोठी ये पश्चिम बंगाल में इन्होंने खोली थी, 1580 में। तो क्या हुआ, अकबर क्यों था, अकबर क्या था, ये उस टाइम कौन शासक था, अकबर था। तो आगे 1580 में अकबर की अनुमति से व्यापारिक कोठी पश्चिम बंगाल में खोली थी। अब जानते हैं कि इनके पुर्तगालियों द्वारा फसल कौन कौन सी भारत में आई। तो कपास हो गई, पपीता, लीची, अनानास, शरीफा, काजू, बादाम, सुपारी, अफीम और तंबाकू। अब ये जो तंबाकू लाए थे, तो तंबाकू की जो शुरुआत हुई थी जहांगीर के शासनकाल में हुई थी, लेकिन जहांगीर ने इसकी अनुमति दे दी थी तंबाकू की खेती करने को, लेकिन बहुत कड़ा विरोध होने लगा। जब विरोध हुआ तो जहांगीर ने ही इस पर प्रतिबंध लगाया था। तो ये क्वेश्चन आता है कि तंबाकू की खेती पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा मुगल बादशाह है, तो जहांगीर हो जाएगा। अब क्या है, अब इसके बाद इतनी जानकारी हो गई पुर्तगालियों के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डच को पढ़ेंगे, और जितना हो सकता है वो करके सबसे बाद में हम लोग अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इन्होंने ही तो हमको इतने दिनों तक, इनकी रणनीतियाँ इतनी खतरनाक थी कि इन सब को परास्त करके, इन सब का साम्राज्य खुद लेकर इन्होंने हमारे ऊपर राज किया। तो क्या हो गया, ये पुर्तगाली जो थे गोवा और दमन द्वीप छोड़कर गए हैं, और इन्होंने जो कोठी बनाई है ये कभी पूछ ली जाती है। तो जो सबसे पहले कोठी बनी थी 1503 में कोचीन में बनी थी। इसके बाद इनके सन नहीं लिखे हमने, कोचीन हो गया, कालीकट में बनाई, गोवा, मसूलीपट्टनम, मद्रास और हुगली में 1580 में बनाई। तो ये हो गया इनका पुर्तगालियों का। अब जैसे अल्बुकर्क एक नीति लाया था कि भारतीय महिलाओं से विवाह में, तो इसमें एक ये होता है कि आप लोग पॉलिटी में पढ़ते होंगे एंग्लो इंडियन। तो एंग्लो इंडियन का मतलब यही है कि जो उस समय 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ था, तो जो मतलब उस समय जो बच्चा होगा, तो इस समय एंग्लो इंडियन का वो जो आरक्षण था वो ख़त्म कर दिया गया है। तो माता भारतीय हो और पिता क्या हो, यूरोपीय हो, उनको एंग्लो इंडियन बोला जाता था। तो अब तो कहीं रह नहीं गया, इसलिए प्रेजेंट टाइम में जो एंग्लो इंडियन का आरक्षण था वो ख़त्म किया जा चुका है। ठीक है, तो ये अभी करंट की जानकारी हो गई। ये हो गया यूरोपियों का आगमन, और यूरोपियों के आगमन में ये इतना हो गया पुर्तगालियों का जो इम्पोर्टेंट था। आगे हम लोग पढ़ेंगे डच और आगे ये सब कंपनियां कैसे अंग्रेज़ों से परास्त हुई, कैसे अंग्रेज़ों ने अपनी सत्ता का आधिपत्य जमाया, कैसे उन्होंने हम लोगों के ऊपर राज किया। ठीक है, तो ये हुआ पुर्तगालियों का। वीडियो को पसंद आए, कुछ भी कोई भी गलतियाँ होंगी, एक बार आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देखिए, आप लोग कमेंट नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, तो मुझे कैसे पता चलेगा। वीडियो सुपर टेट आने वाला, सुपर टेट में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपर टेट हो गया, कोई भी वनडे एग्जाम हो गया, चीज़ें बदल थोड़ी ना जाती हैं। यूरोपीय अगर आए हैं, पुर्तगाली अगर आए हैं 1498 में, वास्को डिगामा आया है, तो ये सन थोड़ी ना बदल जाएगा। हर एग्ज़ाम में ये काम करेगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए, कोई भी वीडियो में कमी रह गई हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए, इतना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।